हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है, परवरदिगार आलम हमारे ज़िक्र मजलिस, हमारी इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमाए। मालिक कायनात इस इबादत अजीम का अजर कसीर व जजील अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र मुक़द्दस के सदक़े, तज़किरा मुहम्मद व आले मुहम्मद के सदक़े, बानियान सफ़े अज़ा बिलखुसूस इस सफ़े अज़ा का एहतमाम करने वाले बरादर अर्जमंद सैयद हसन नजफ़ी को मालिक कायनात सेहत व सलामती, आफ़ियत, वसअत रिज़्क़ अता फरमाए। मालिक कायनात इस ख़ानदान के तमाम मरहूमीन की क़ब्रों पे रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हज बैतुल्लाह, ज़ियारत रौज़ा रसूलुल्लाह, ज़ियारत क़ुबूर अइम्मा बक़ी, ज़ियारत करबला, सामर्रा नजफ़, ज़ियारत सानी ज़हरा, शाह खुरासान व मासूमा कुम नसीब फरमाए। मालिक कायनात बक़ियतुल्लाहिल आज़म वलीयुल्लाहिल अकबर नामुसे दहर इब्नुल मुस्तफ़ा इब्नु अलीय्यिल मुर्तज़ा इब्नु फ़ातिमतुज़ ज़हरा इब्नु ख़दीजतुल कुबरा, वारिसे अंबिया, वारिसे क़ुरआन व काबा व वारिसे करबला के ज़हूर में ताजील फरमाए। आन जनाब की दुआए खैर हम सब के शामिल हाल फरमाए और हम सब को परवरदिगार बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना का दीदार नसीब फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है। मालिक कायनात इमाम ज़माना के सदक़े जामिया हाज़ा के मुअस्सिस बानी मरहूम मग़फ़ूर अल्लामा अस्सय्यद करामत अली नजफ़ी की क़ब्र पे रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मालिक कायनात उन्हें अपने अम्बिया व औलिया के साथ महशूर फरमाए। परवरदिगार आलम जामिया हाज़ा के मुअल्लिमीन व मुतअल्लिमीन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, नूर इल्म व अमल अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है, जितने मोमिनीन जामिया हाज़ा से ताआवुन फरमा रहे, परवरदिगार उन सब के रिज़्क़ हलाल में वसअत व बरकत अता फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में मालिक कायनात तमाम बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमाए, मक़रूज़ीन के क़र्ज़ अदा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है, परवरदिगार आलम बे औलाद मोमिनीन को नेमत औलाद इनायत फ़रमाए। दुआओं की कबूलियत, हाजात की बराबरी, मोमिनीन व मोमिनात, हाज़रीन व हाज़िरात की हिफ़्ज़ व सलामती के लिए लबों को मुअत्तर फ़रमाएँ, अजर रिसालत अदा करें। पूरी मवद्दत, महब्बत और अक़ीदत से मुहम्मदी, अलवी, फ़ातमी, हसनी व हुसैनी सलावात।
औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल्लज़ी जअलल हम्दा मिफ्ताहन लिज़िक्रिही व सबबन लिल मज़ीद मिन फ़ज़लिही व दलीलन अला आलाइही व अज़मतिही वस्सलातु वस्सलामु अला बशीर रहमतिही व नज़ीर निक़मतिही हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही अला अब्दिल मुर्तज़ा व नबिय्यिल मुज्तबा व रसूलिल मुस्तफ़ा अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही व इतरतिही व खैरतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वतहरहुम तत्हीरा। सियमा अलल इमामिल मुंतज़र अल हुज्जत सानी अशर अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वक़ालल इमाम अर्रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल ईमानु अर्बअतु अर्कानिन अत्तवक्कुलु अलल्लाह वर्रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह वत्तस्लीमु लिअम्रिल्लाहि वत्तफ़वीज़ु इलल्लाह। वक़ालल इमाम अस्सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला ईमाना इल्ला बिल अमल वला अमल इल्ला बिल यकीन वला यकीना इल्ला बिल खुशू'। वक़ालल इमाम अस्सज्जाद अली इब्नुल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह युहिब्बु कुल्ल क़ल्बिन हज़ीनिन व युहिब्बु कुल्ल अब्दिन शकूर। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीईन मोहतरम, हाज़रीन गिरामी क़द्र, मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद, शिअयान अली और औलाद अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, पुरसदारान मातमदारान और अज़ादारान गरीब करबला, मज़लूम नैनवा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये क़ुरआन है और सूरह मुबारक अनफ़ाल की दूसरी आयत मजीदा, जिसमें परवरदिगार आलम ने साहिबान ईमान का तारुफ़ भी कराया और मालिक कायनात ने साहिबान ईमान की तारीफ़ और तमजीद भी फरमाई है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम। मुअमिन साहिबान ईमान सिर्फ़ महज़ वही लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रुअब, दबदबा और उसकी अज़मत पैदा हो जाती है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानम व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और जब उनके सामने कुरान हकीम की आयात की तिलावत की जाए, अल्लाह की आयात की तिलावत की जाए तो तिलावत आयात उनके ईमान में इजाफ़े का सबब बनती है और
वही लोग हैं जो परवरदिगार आलम और अपने और रब पर भरोसा करने वाले हैं। ये इस आयत का ज़ाहिरी मफ़हूम मतलब और जिसके ज़ैल में आज हमारी गुफ्तगू तीसरे मरहले में दाखिल हो रही है। इब्तदाई गुफ्तगू में हमने ये अर्ज़ किया था कि परवरदिगार आलम ये चाहता है, उसकी मशीयत ये है कि हज़रत इंसान हर वक्त, हर लहज़ा, हर सांस के साथ उसकी याद में रहे, क्योंकि मालिक कायनात जब इंसान को ज़िक्र की कुरान में दावत देता है तो परवरदिगार सिर्फ़ ज़िक्र नहीं चाहता, बल्कि मालिक कायनात अपने अब्द और अपने बंदे को ज़िक्र कसीर की दावत देता है। फिर ये अर्ज़ किया था कि मालिक कायनात जिन ज़बानों पर अपना ज़िक्र जारी कर देता है, परवरदिगार वो ज़मीं पे अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और परवरदिगार आसमान की रफ़ाअतों में अपनी मासूम मखलूक के सामने ऐसे अब्द का मालिक कायनात तज़किरा फ़रमाता है और मालिक कायनात दुनिया में उसे इनाम ये अता करता है कि उसके चेहरे में मालिक कायनात ज़िक्र की नूरानियत को पैदा फरमा देता है। फिर चलते चलते हम इस मरहले गुफ्तगू पर पहुँचे थे, गौर फरमाइएगा, मरहले गुफ्तगू पर ये पहुँचे थे कि सैयदुल अंबिया ने जब जनाब अबू ज़र को नसीहत फरमाई, मौइज़ा फरमाया तो फरमाया, ए अबू ज़र आप पर लाजिम है कि कुरान हकीम की तिलावत करो और कुरान हकीम की तिलावत के साथ व ज़िक्रुल्लाह कसीरा और कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करो। आज से एक नए मरहले में और नई गुफ्तगू में दाखिल हो रहा हूँ। वो ये कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए, तवज्जो फरमाइएगा, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि आखिरत की सआदत व कामयाबी उसका मुक़द्दर बन जाए, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसका दिल महब्बत परवरदिगार का मरकज़ बन जाए, बहुत उम्दा गुफ्तगू है आज की, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसका क़ल्ब, उसका दिल महब्बत परवरदिगार का महवर और मरकज़ बन जाए, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि अल्लाह ने जितनी नेमतें, चाहे वो नेमत ज़िंदगी हो या नेमत औलाद, चाहे वो माल दौलत हो या सरवत, वो मकाम व मनसब हो या इज़्ज़त व शरफ़, परवरदिगार ने जितनी नेमतें इंसान को अता फ़रमाई, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो नेमतें रहें, नेक़मत और अज़ाब में न तब्दील हों, उसका रास्ता सरकार ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन ने बयान फरमा दिया। और क्या मौजू से रिलेटेड और मौजू से तवज्जो मुनासबत रखने वाली बात है। मकाम मुनाजात, दुआएं करने वाले सैयदुल साजिदीन, इल्तिजाएं करने वाले ज़ैनुल आबिदीन, तवज्जो फरमाइएगा, ज़ुस्साफ़िनात आदम आले मोहम्मद, नूह अहलल बैत, सैयद सज्जाद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा करते हैं। रास्ता देखिए इमाम ने किस तरफ रहनुमाई फरमाई, कहा इलाही मौताबत दुनिया इल्ला बिज़िक्रिका वमा ताबतिल उक़बा इल्ला बिअफ़्विका वमा ताबतिल क़ुलूब इल्ला बिमहब्बतिका वमा ताबतिन नईम इल्ला बिमग़फ़िरतिका। सिर्फ तर्जमे की हद तक ही अगर फ़हम और समझ में ये बात आ जाए तो बहुत नूरानी ये बात है। ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम ये जिंदगानी, ये दुनिया पाकीज़ा नहीं होती मगर उन लोगों की ज़िंदगी पाकीज़ा होती है जिनकी ज़बानों पर तेरा ज़िक्र आ जाता है। क्या कीमती जुमला, मा तौबत दुनिया, तो लाभ है, इसलिए अरबी को दोहराता हूँ कि उसकी लज्जत महसूस हो उन कलिमात से जो मासूम ज़बान पर आए हैं कि मा तौबत दुनिया इल्ला बिज़िक्रिका।
फिर इमाम ने फरमाया वमा ताबतल उक़बा इल्ला बिअफ़्विका, परवरदिगार जिंदगानी ये आखिरत मेरे मालिक उसकी सआदत और कामयाबी इंसान को नसीब नहीं होती मगर जिसके शामिल हाल, मगर जिस परवरदिगार उसकी जिंदगानी ये आखिरत कामयाब नहीं होती मगर तेरा अफ़्व जिसके शामिल हाल हो जाए, परवरदिगार उसे फलाह आखिरत भी मिल जाती है, सआदत आखिरत भी नसीब हो जाती है। फिर इमाम ने तीसरा जुमला इरशाद फरमाया कि वमा ताबतल क़ुलूब इल्ला बिमहब्बतिका, परवरदिगार दिल कहाँ पाकीज़ा होता है, मालिक कायनात इस कल्ब के तहारत कहाँ से आती है, मेरे मालिक जिस दिल में तेरी मोहब्बत आ जाए, इधर तेरी मोहब्बत का नूर दिलों में आता है तो जो फरमाएगा उधर दिल को पाकीज़गी और तहारत नसीब हो जाती है। मैं हैरान हो रहा था जब इन जुमलों को पढ़ रहा था कि वमा ताबतल क़ुलूब इल्ला बिमहब्बतिका, ये क़ुलूब ये दिल पाकीज़ा नहीं होते मगर जिन दिलों में तेरी मवद्दत आ जाए, परवरदिगार जिन दिलों में तेरी मोहब्बत आ जाए, तेरी मोहब्बत का मरकज़ बन जाए, महवर बन जाए, परवरदिगार आलम उन दिलों को तू पाकीज़गी अता फरमाता है। और फिर कहा वमा ताबतन नईम इल्ला बिमग़फ़िरतिक, मेरे मालिक ये नेमत जिंदगानी, मेरे मालिक ये नेमतें उस वक्त नेमत रहती हैं मगर गौर फरमाएगा जिन इंसानों के तेरी मग़फ़िरत शामिल हाल हो जाए उनकी नेमतें रह जाती है, निक़मत और अज़ाब में तब्दील नहीं होती है। अजीब मरहले से गुजरने लगा हूं, गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा कि असल हदफ याद परवरदिगार में रहना है और परवरदिगार आलम की याद में रहना ऐसे बड़ी और कोई फजीलत नहीं है। अजीब जुमले हैं। आज बड़ी रूहानी सी इब्तदाई 10 मिनट मजलिस जरा सुनो, मैं देखता हूँ कैफियत इबादत में कैसे तब्दीली आती है और इनकलाब आता है इंसान की जिंदगी में। जनाब शुआइब नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुनाजात करते हैं, राज़ो नियाज, इतना गिरिया फरमाया खौफ खुदा में, या जुमला ना बदल दूं, तवज्जो फरमाएगा, खशियत इलाही में और मोहब्बत परवरदिगार में। तवज्जो फरमाइए, कोई लफ्ज़ खौफ किसी मासूम के लिए ये बड़ा अजीब सा लगता है, अभी मैं बयान करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा कि खशियत इलाही और मोहब्बत परवरदिगार में इतना गिरिया किया कि जनाब शुआइब नबी की बीनाई मुतासिर हो गई, बल्कि आंखें चली गई, बीनाई रुखसत खत्म हो गई बीनाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान फरमाया, जनाब जिब्राइल को भेजा, कहा जिब्राइल जाओ अपने पर मस करो। जनाब जिब्राइल तवज्जो फरमाइएगा नाजिल हुए, अपने पर मस किए, बीनाई लौट आई। क्या कमाल है। फिर वही गिरिया, वही इल्तजा, मालिक ने दोबारा बीनाई से जनाब शुआइब नबी महरूम हुए और पाल मालिक के कायनात ने फिर से जनाब जिब्राइल को भेजा और जनाब जिब्राइल को भेज के फिर बीनाई लौटा दी। जब चौथी मर्तबा परवरदिगार आलम ने जनाब शुआइब नबी पर एहसान किया और जनाब जिब्राइल को बीनाई लौटाने के लिए अल्लाह ने भेजा, तो परवरदिगार ने साथ एक पैगाम भेज दिया। कहा जिब्राइल जाओ इसकी बीनाई भी लौटा देना और हमारी तरफ से एक पैगाम पहुंचा देना। कहा अगर तुम तमाए जन्नत में रोते हो, जमानत ले लो, हमने बहिश्त तेरा मुकद्दर बना दिया है।
जीते रहो, अच्छे अंदाज में सुनो जरा मजलिस। हमने बहिश्त तेरा मुकद्दर बना दिया है, अगर खौफ नार से रोते हो तवज्जो, हमने तेरे नूरानी बदन पर हमने आतिश जहन्नम को हराम करार दे दिया है। खुदा की कसम जुमला सुनना हैरान हो जाना, क्या मारिफत और मोहब्बत परवरदिगार होती है। जनाब जिब्राइल आए, परों को मस किया, बीनाई लौटी, पैगाम इलाही पहुंचाया। पैगाम इलाही का पहुंचाना था। जनाब शुएब नबी ने ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुनाजात और राज और नियाज के लिए हाथ उठाए। हाथ उठाकर बारगाह से राज और नियाज पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में राज और नियाज करने लगे। कहा या इलाही अन्नका तालमो इन्नी मा बकैतु खौफम मिन नारिका वला तमअन फी जन्नतिका वला किन ओकेदा हुब्बो का अला कल्बी लस्तो अस्बिरो औ अराका। जनाब शुएब नबी कहते हैं मेरे अल्लाह तेरी जात जानती है, न तमे जन्नत है न खौफ नार है। जुमला सुनना, अरबी के लफ्ज खुदा करे तो लाभ तक ये बात पहुंच जाए। कहा मेरे मालिक न तमे बहिश्त है न खौफ नार है, वलाकिन ओकेदा हुब्बो का अला कल्बी, मेरे अल्लाह तेरी मोहब्बत मेरे दिल में ऐसे उतर चुकी है कि जब तक तेरे जलाल और जमाल का नजारा न करो ना ये दिल आराम पाने वाला है, ना ये आंखें गिरिया से रुकने वाली है। क्या अजमत है। या अली, या अली। जिंदगी हो हैदारी, मेरे मालिक तेरी मवद्दत और मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई है। परवरदिगार जब तक तेरी जलाल और जबारूत और तेरी अजमत का नजारा ना हो, ना ये कल्ब सुकून पाने वाला है, न ये आंख गिरिया से रुकने वाली है। तवज्जो फरमाई है आपने, ये आसारे ईमान में से है कि इंसान का कल्ब मोहब्बत परवरदिगार का महवर बन जाए। जुमले जरा सुनिएगा। इसलिए मेरे आका सरकार सादिक आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, हम बताएं कि ईमान का असर क्या होता है और असलन ये दौलत ईमान और नेमत ईमान कहाँ है। सरकार ने फरमाया ला ईमाना, यहाँ से बहुत अच्छे अंदाज में सुनना। सरकार ने फरमाया ला ईमाना इल्ला बिल अमल वला अमला इल्ला बिल यकीन वला यकीना इल्ला बिल खुशू। सरकार सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, गौर फरमाना, ईमान वहां होता है जहां अमल पाया जाए। नहीं 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 नहीं, कदर नहीं, घबरा गए आप तो साहिबे अमल लोग बैठे हैं। फरमाया ईमान वहां होता है जहां अमल हो। फिर फरमाया अमल वहां होता है जहां यकीन हो। यकीन वहां होता है जहां खशियत इलाही पाई जाए। अल्लाह अकबर। शायद फरमान बहुत कीमती था और उलमा में ये पढ़ने की बात थी, बहरहाल ये भी उलमा है। कहा कि यकीन वहां है जहां खुशू पाया जाए। दो लफ्ज कुरान में आए हैं, एक खौफ और एक खशियत। कह दूं जुमले, आज समझा दूं कुरान की एक बहस। तवज्जो फरमाएगा, एक खौफ और एक खशियत। फरमाया खौफ वहां होता है जहां किरदार में नक्स पाया जाता है। ओए होए होए, तवज्जो फरमाइएगा। मिसाल देता हूं, उस्ताद ने कहा भाई कल ये लेक्चर ये दर्स याद करके आना। तवज्जो, अगर हिफ्ज नहीं किया, याद नहीं किया तो खौफ है सजा मिलेगी।
तो जो फरमाइएगा खौफ है ना सजा मिलेगी। गौर फरमाइएगा, मालिक फरमा रहा है मेरा सजदा करो, नहीं किया, तवज्जो फरमाना, हाँ खौफ है सजा मिलेगी। परवरदिगार फरमा रहा है कसरत से मेरा जिक्र करो, जिक्र नहीं किया, वहां सजा मिलेगी। परवरदिगार फरमा रहा है वालिदैन का एहतराम करो, नहीं कर सके, वालिदैन पर एहसान करना था नहीं कर सके, खौफ है रोज़े क़यामत सजा मिलेगी। मालिक कायनात ने फरमाया माल से ज़कात तो नहीं दे सके है, तो जो फरमाएगा खौफ है सजा मिल जाएगी। मालिक ने फरमाया मेरे लिए कुछ टाइम तवज्जो फरमाइएगा जरा खाने पीने से दूर रहना, हम नहीं रह सके, खौफ है सजा मिलेगी। तवज्जो फरमाइएगा, यानी खौफ वहां होता है जहां किरदार में नक्श पाया जाता है, खशियत वहां होती है जहां किरदार में नक्श नहीं होता बल्कि अल्लाह की अजमतों का इदराक होता है। हाय 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 हाय, ये जो सैयदो साजिदीन है, चलो मैं पीछे से बात शुरू कर लेता हूं। ये जो सैयदुल अंबिया है, खाक मदीना पे रुखसार रखकर इतना गिरिया फरमाते हैं कि वो खाक नहीं रहती है। ये जो अली ये मुर्तजा है, नखलिस्तान मदीना में सजदा करते करते गशी का आलम तारी हो जाता है। ये जो जनाबे सैयदा है, मेहराब इबादत में इतनी देर खड़े होकर इबादत करती है कि पांव पे वरम आ जाता है। हसन मुस्तबा है जो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होके अर्ज करते हैं इलाही ज़ैफ़ों का बेबाबे का परवरदिगार तेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आ गया है। ये जो हुसैन इब्ने अली है जबल रहमत के करीब रीशे मुबारक को थाम कर पूरी दुआए अरफा पढ़ देते हैं। सैयद सज्जाद है मुसल्ला इबादत पर आते हैं, मालिक यौमिद्दीन पढ़ते पढ़ते गशी का आलम तारी हो जाता है। तो जो फरमाइएगा ये जो सैयद सज्जाद सहीफा में दुआए तौबा पढ़ देते हैं, अली इब्न अबी तालिब दुआए कुमैल पढ़ देते हैं, ये सैयद सज्जाद की दुआए तौबा तवज्जो ये किरदार के नक्श की वजह से नहीं बल्कि उसकी अजमतों के इदराक की वजह से है। या रसूल अल्लाह हैदारी सलावत। दुनिया को आज तक ये समझ ही ना आई, बल्कि हमारे बाज मोमिनीन भी उनका ईमान भी मुतज़लज़िल होने लगता है। भाई ये क्या हो गया कि अली इब्न अबी तालिब तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़े, ये क्या हो गया सैयद सज्जाद मकाम इस्मत रखने के बावजूद दुआए तौबा की तिलावत करे। आज मसला हल हुआ। भाई आइम्मा का तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़ना, दुआए तौबा और कुमैल की तिलावत करना, तवज्जो फरमाइएगा, ये किरदार का नक्श नहीं है, उसकी अज़मतों का इदराक है। तवज्जो फरमाइए आपने, आज बात खुली समझ आ गई आपको, हमने असातिज़ा से ली आप तक पहुंचा दी, अमानत है। तवज्जो फरमाइएगा। और आइम्मा चाहते हैं कि हमारे शिया भी इसी तरह से हों कि उनके यहाँ क्या पाया जाए, खशियत इलाही, मकाम यकीन पर फायज हूँ हमारे मानने वाले। तवज्जो फरमा रहे हो, कीमती गुफ्तगू है जो आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं। अब बैठे हैं, मैं आप सारे, मैं दायरा बड़ा कर ले तो मैं कोई नई दुनिया से नहीं आया, ना ही आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। तो जो फरमाइएगा, जुमले जरा सुनिएगा, सोचिए, जरा गौर करें। हमें कुछ पता तो चलना चाहिए कि वो कौन सा कल्ब है या वो कौन सा इंसान है जो मकाम खशियत पर फायज है। भाई सोचना चाहिए ना, भाई जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मतों का इदराक है वो कौन होता है। मासूम ने फरमाया अम्मा अलामतुल खाशिअ अर्बाउन। इमाम ने फरमाया अगर ये जानना चाहो कि इसे अल्लाह की अज़मतों का इदराक है, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह की अज़मतों का इसे इदराक है, मासूम फरमा रहे हैं उसकी 4 अलामतें तुम्हें बयान कर देते हैं।
कीमती बात कर रहा हूं तरबियत के मैदान में। ये तौलाब अजीज बैठे हैं, तवज्जो फरमाइएगा। पहली खशियत इलाही रखने वाले की पहली अलामत का मुराक़बतुल्लाह फी सिर्र वल अलानिया, फरमाया कल्ब खाशे या खशियत रखने वाले इंसान की पहली अलामत यह है, चाहे वो अपनी जलवतों में हो यानी महफिलों में हो या अपनी खलवतों में हो, उसे हर वक्त परवरदिगार आलम की अजमत का ख्याल रहता है। ऐसा ना हो मस्जिद में आए बड़ा ढीला सा मुंह, मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह, लोग कहे माशाल्लाह बड़ा परहेजगार है, और जब अपनी खलवत में जाए वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। नहीं, फरमाया मुराक़बतुल्लाह फी सिर्र वल अलानिया, चाहे वो लोगों के दरमियान में है या अपनी तन्हाइयों में है, उसे परवरदिगार की अजमतों का एहसास रहता है। दूसरा जुमला का वार रुकूबुल जमील, कहा कि खशियत रखने वाले इंसान की दूसरी अलामत यह है, सुनिएगा बड़ी कीमती बात है, रुकूबुल जमील यानी हमेशा नेकी की तलाश में रहता है। इस पे बड़ा मैंने गौर किया, हमेशा नेकी असबाब मगफिरत इनकी तलाश में रहता है। गौर फरमा लिया आपने। का तीसरी अलामत है अल मुनाजातु लिल्लाह, कल्ब खाश रखने वाले की या खशियत रखने वाले इंसान की तीसरी अलामत है, तवज्जो, अल मुनाजातु लिल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से राज व नियाज और मुनाजात करता है। और फिर सरकार ने फरमाया अतफक्कुरु लियौमिल क़ियामा, खशियत इलाही पर फाइज इंसान दुनिया के बारे में कम और यौम क़यामत रोज़े क़यामत के बारे में सोचता है, गौर करता है, तफक्कुर और तदब्बुर करता है। कहा ये इंसान वो है कि जिसके कल्ब में खशियत इलाही पाई जाती है। गौर फरमाइएगा, तो क्या फरमाया, ला अमला इल्ला, ला ईमाना इल्ला बिल अमल, ला अमला इल्ला बिल यकीन वला यकीना इल्ला बिल खुशू। फरमाया कोई बंदा साहिब यकीन हो ही नहीं सकता जब तक उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमतों का एहसास न पाया जाए। जुमले सुनो जरा, साहिब यकीन की बात आपको सुना दूं, बस मैं रिसालत सजी हुई जुमले कह दूं, दिलों में नूरानियत आती है, वरना आपको हिफ्ज हो गए हैं। सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया ताहा ओ यासीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर नूर मुजस्सम पैकर रहमत वजह तखलीक कायनात नबी, अल्लाह की बारगाह से खुल्क अजीम की सनद पाकर आने वाले नबी, बारगाह रब्बुल इज्जत में रब्बे ज़िदनी इल्मा की दुआएं मांग मांग कर खैरात इल्म पाने वाले नबी, वो मुस्तफ़ा जो सैयदुल अबरार भी है, नबी मुख्तार भी है, वारिस आलम करार भी है, दो आलम के सरदार भी हैं, वो मुस्तफ़ा जो अव्वल शाफे भी हैं, अव्वल मुशफ़्फ़ा भी हैं, फ़ख्र मौजूदात भी हैं, हकीकत कुरान भी है, वो मुस्तफ़ा जो साहिब बुराक भी है, साहिब मेराज भी है, साहिब मकाम महमूद भी है, वो मुस्तफ़ा जो अव्वल खल्क भी है, अव्वल नूर भी है, मुस्तफ़ा वो नूरानी कलम है जिसके जरिए अल्लाह ने लौह के सीने पर कलम तौहीद नक्श फरमाया है, मोहम्मद वो लौह महफूज है जिस पर अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल फरमाया है, वो मुस्तफ़ा जिनका नाम तौरात में ओहीद, ज़बूर में माही, इंजील जिन्हें अहमद कहती है, कुरान जिन्हें मोहम्मद के नाम से याद करता है। या रसूल अल्लाह, या अली अली, तवज्जो फरमा लिया आपने। बस में रिसालत और किसी शख्स ने सैयदुल अंबिया से एक सवाल कर लिया। मैं यकीन की बात करके फिर बढ़ता हूं मुनाजात की तरफ, सुनिएगा।
कहते या रसूल अल्लाह तारीख अंबिया में, ज़ाहिर सारे नबी सैयदुल अंबिया से पहले थे, कहा या रसूल अल्लाह तारीख अंबिया में एक बात सामने आई है और वो भी जनाब ईसा इब्न मरियम रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह उनके बारे में। सरकार ने फरमाया बताइए कौन सी बात है जो ईसा रूहुल्लाह के बारे में आपके सामने आई। कहने वाला अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जुमले सुनना जरा कीमती है। कहा या रसूल अल्लाह हमने सुना है या बात पहुंची है तारीख अंबिया से कि ईसा रूहुल्लाह इब्न मरियम पानी पर चला करते थे। तवज्जो फरमाइएगा, पानी पर चला करते थे। सरकार ने, अब अंदाज ये होता है ना, देखो कोई पूछे कोई बात, कोई दरियाफ्त करे, कोई यानी सवाल कर ले तो या जवाब हाँ में होता या ना में, या सरकार रिसालत तायीद फरमा देते या तरदीद फरमा देते, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, या तायीद फरमा देते कि वाकईन इब्ने मरियम रूहुल्लाह पानी पर चलते थे। सरकार ने तायीद और तरदीद नहीं फरमाई, सैयदुल अंबिया ने एक और जुमला इरशाद फरमा दिया। सरकार ने फरमाया लौ ज़ादा यकीनुहु लमशा अलल हवा, अगर इब्ने मरियम के यकीन की मंजिल और बुलंद होती पानी तो किया रूहुल्लाह हवा पे चलते हुए नजर आते। खुल जाइए जरा, परेशानी चेहरों से हटाए, मैं आपको मजलिस सुनाऊं, तवज्जो फरमाइएगा। कहा कि अगर उनके यकीन की मंजिल बुलंद होती तो पानी तो क्या वो हवा पे चलते हुए नजर आते। मैं बैठा हुआ था, तवज्जो फरमाइएगा, कहा समझ आ गई बात की कि यकीन की एक मंजिल ये है कि इंसान अगर पानी पे कदम रखे तो वो पानी इंसान को सहारा देने लग जाए। यकीन की इससे बड़ी मंजिल भी जो है कि अगर हवा पे दोष पे अगर कदम रखे तो हवा भी इंसान को संभाल ले। तवज्जो फरमाइएगा, हवा के दोष पे कदम रखकर चलता जाए, ये भी यकीन की एक मंजिल है। तो जो फरमाएगा वरक गर्दानी करने लगा, आदम को पढ़ा, नूह को पढ़ा, इब्राहिम को पढ़ा, तवज्जो फरमाएगा दाऊद को पढ़ा, सुलेमान को पढ़ा, याहिया को पढ़ा, ज़करिया नबी को पढ़ा, यूसुफ को पढ़ा, याकूब को पढ़ता गया। तवज्जो फरमाएगा जनाब अय्यूब को पढ़ा, ज़ुल्किफ्ल को पढ़ा। चल सकते होंगे लेकिन किसी तारीख में मुझे नजर ना आया कि इन नबियों में से किसी ने, तवज्जो फरमाइएगा, दोषे हवा पे कदम रखा हो, चलता गया हो। चलते चलते तवज्जो फरमाइएगा कहां पहुंचा, एक मैदान है जिसे खैबर कहते हैं, बढ़ने वाला दुआए रसूल लेकर अलम लेकर बढ़ रहा है। ओए होए होए, कोई है ना आज ये जुमला सुन लो, मैंने यकीन समझाना है, यकीन बेटा सहरिएगा जरा, मैंने यकीन समझाना है। दुआए रसूल साथ है, तवज्जो फरमाइएगा। अली इब्न अबी तालिब ने ना सीरा इब्न हिशाम का जुमला, कोई मामूली तारीख नहीं है, दुआए रसूल लेकर, तवज्जो फरमाइएगा, रजुल करार गैर फरार अली इब्न अबी तालिब, तवज्जो फरमाइएगा, बढ़ने लगे। सीरा इब्न हिशाम वाले ने लिखा है, सुनिएगा जुमला, कि अली इब्न अबी तालिब ने लोहे और पत्थर के दरवाजे में अली ने ऐसे हाथ डाला जैसे खातून खमीर में हाथ डालती है। ओए होए होए होए, जीते रहो अली, सुनना है तो मैं 6 मिसरे आज आपके लिए फिर लेके आया हूं, जरा तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। तवज्जो फरमाना, कहा अली ने ऐसे हाथ डाला जैसे खातून खमीर में हाथ डालती है। हाँ, उखाड़ा, तवज्जो फरमाइएगा, उखाड़ा, वो फेंका, तवज्जो फरमाइएगा, ते अल्लाह नू भी खतरा पै गया। ए खुराफात, तो जो फरमाइएगा, अली इब्न अबी तालिब ने दरवाजा संभाला, तो जो फरमाएगा संभाल लिया। अब माहौल कैसा था, सीरा इब्न हिशाम वाला लिखता है, तो जो इधर किला खैबर, दरमियान में कद्दे आदम से गहरी खंदक, इधर लश्कर मुस्तफा। तो जो फरमाएगा ये बेचारे परेशान थे, इन्होंने तो सुना हुआ था कि यहूदियों के पास बड़ा माल है, तो जो ये सुना था ना कि सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, जवाहरात भी है, लेकिन कोई मर्द ऐसा न था
जो खंदक अबूर करके किले खैबर में चला जाता। नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट तो जरा खामोशी तोड़िए बेटा, जरा देखिएगा भाई, कोई ऐसा मर्द न था जो खंदक को अबूर करके किले खैबर में चला जाता। तो जब फरमाया अली ने लश्कर मोहम्मद की मुस्तफायतुल अंबिया के लश्कर की परेशानी को देखा, अली खंदक में उतरे, दरवाजे को हाथ पर लिया, पुल बनाया। तवज्जो फरमाएगा, लश्कर मुस्तफा को तवज्जो, खंदक अबूर करने का हुक्म दिया। सारा लश्कर तवज्जो फरमाइएगा दरवाजे पर था। अली इब्न अबी तालिब खंदक में थे, वजनी दरवाजा भी है, पूरा लश्कर भी है। एक सहाबी ने तवज्जो फरमाइएगा, जब अली के कुव्वत बाजू को देखा, जल्दी से सैयदुल अंबिया के पास आया, कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे अली के कुव्वत बाजू पर ताज्जुब है। पैगंबर ने फरमाया अली के कुव्वत बाजू पर ताज्जुब न कर, जरा अली के कदमों की तरफ देख। अब जो सहाबी ने अली के कदमों की तरफ देखा, अली के कदम जमीन पर नहीं, दोष हवा पर लहरा रहे थे। जैसे कुरान मुअजिज़ा है मुस्तफा के लिए, इसी तरह अली भी जिंदा मुअजिज़ा है नबूवत मुस्तफा के लिए। ओए होए होए, जुमला शायद खा गए आप, तो जो फरमाइएगा जैसे कुरान मुअजिज़ा जावेद है मुस्तफा के लिए, वो इसीलिए उसने 6 मिसरे लिखे। उसने अली की बहादुरी को करबला तक ले जाऊं तुम्हें, तो जो फरमाएगा, उसने कहा कि तुलुए शम से इमामत हुआ है काबे से। जुमला सुनना भाई, तुलुए शम से इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वते बाजू मिला है काबे से। नहीं 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 नहीं, मैं मिसरा बड़ी मेहनत करके पढ़ के आया। या अली जरा खुल के सुनो, जरा 5-10 मिनट तवज्जो फरमाइएगा। कहा कि तुलुए शम्स से इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वते बाजू, सुना भाई, नबी को कुव्वते बाजू मिला है काबे से। वो एक नूर जो 2 टुकड़ों में हुआ तकसीम, वो आज होके मुकम्मल चला है काबे से। हाय 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 हाय, जिंदगी हो जिंदगी हो। भाई कोई मुअल्लिम बैठा है मजलिस में, मैं फिर मिसरे पढ़ देता हूँ। कोई मुअल्लिम टीचर जिसको आप कहते हैं, मुअल्लिम टीचर बैठा है ना, तो जो आप एक बच्चे के सामने जो है ना एक इबारत लिखें, उसमें ना कोई नुक्ता लगाए ना जबर ना जेर। चलो जबर जेर के बगैर तो गुजारा हो जाएगा, नुक्ता ही नहीं लगाया। हमें क्या पता बा क्या है, हमें क्या पता जीम क्या है, हमें क्या पता खा क्या है। जब नुक्ता ही नहीं है तो कुछ समझ में आएगा? जिंदगी है, जवान बैठे हो, जुमलों की कदर फरमाना। भाई नुक्ते के बगैर कुछ समझ में नहीं आता। तवज्जो फरमाएगी, यहाँ लिख दे, पूरी दीवारों पे लिख दे, कोई नुक्ता न लगाए, नुक्ते के बगैर कुछ भी समझ में नहीं आता। खुदा की कसम, अल्लाह जाने ये किस पाकीज़ा ख्याल में बैठा था। कहता है तुलुए शम्स से इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वते बाजू मिला है काबे से। वो एक नूर जो 2 टुकड़ों में हुआ तकसीम, वो आज होके मुकम्मल चला है काबे से। नबी की गोद में आए अली तो ऐसा लगा कलाम पाक को नुक्ता मिला है काबे से। हाय 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 हाय, जीते रहो। अल्लाह अकबर। नबी की गोद में आए अली तो ऐसा लगा
कलाम पाक को, मुस्तफ़ा मुजस्सम कुरान है, कलाम पाक को नुक्ता मिला है काबे से। और शायर ने जनाब इमरान की बारगाह में अकीदत का इजहार किया, कहता है यहीं से, इसी काबा से, यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान, अभी तो पहला पिसर आ रहा है काबे से। ओह जिंदगी हो, जिंदगी हो, यहीं से आपका आखिर भी आएगा इमरान, अभी तो पहला पेसर आ रहा है काबे से। बहुत अदबी ये हिस्सा है, खुदा की कसम कमाल कर दिया शायर ने, बहुत अदब है। कहा बुलंद ख्वाब से, एक ख्वाब है, एक ताबीर ख्वाब है, क्या लिखने वाले ने हद कर दी है। कहा बुलंद ख्वाब से ताबीर ख्वाब है कि नहीं, ये दश्ते कर्बो बला पूछता है काबे से। ओए ओए, ये बहुत आला अदब और मेराज है इसमें कि बुलंद ख्वाब से, काबा ख्वाब है, करबला ताबीर ख्वाब है। आहा, बुलंद ख्वाब से ताबीर ख्वाब है कि नहीं, ये दश्ते कर्ब बला पूछता है काबे से। तवज्जो, नबी की गोद में आए अली तो ऐसा लगा कलाम पाक को नुक्ता मिला है काबे से। तवज्जो फरमाएगा, इसलिए फरमाया कि ला यकीन इल्ला बिल खुशू, खशियत इलाही होगी। तवज्जो फरमाइएगा, मंजिल आजमत, हाँ असल तो यही हदफ तो यही है कि आजमत परवरदिगार समझ में आ जाए। फरमाया ला यकीना इल्ला बिल खुशू, यकीन नहीं है मगर जिस दिल में खशियत इलाही पाई जाए। तरबियत का एक हिस्सा सुन लो। सरकार ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन के एक जीते रहो, जीते रहो, एक मरतबा फिर भी बावाज़ बुलंद सलावात पढ़ो। ए बच्चे को जाते हुए तज्जुब से ना देखो, ये बम रख के नहीं जा रहा। मैंने कहा इतने तज्जुब से देख रहे हैं जैसे कोई बम रख के चला जाता है। नहीं नहीं, ऐसा ही जाहिर है, बच्चा है बैठा है, कोई ना कोई ज़रूरत पेश आ गई होगी। तो जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। जनाब ताऊस यमानी, यार इनके देखने के प्यार से कह रहा हूँ, ये देख ऐसे रहे, वो एक बच्चा उठा, ये सारी निगाहें उस तरफ चली गई। अच्छा गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। जनाब ताऊस यमानी है, मैंने पहले जन मुलाजात का तज़किरा किया, 3 पढ़ी थी, 4 रह गई थी। तवज्जो फरमाइएगा, और दिल में बड़ी हसरत है कि सैयद साजिदीन इन दिनों में समझ आ जाना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाइए। जनाब ताऊस यमानी है और बहुत बड़ा पैगाम देने लगा वो आपको। इन्होंने, इनकी तमन्ना थी, कहते मेरी आरज़ू ये थी कि मालिक कायनात मुझे बैतुल्ला का हज अता फरमाए, और बैतुल्ला का हज अता करने के बाद बड़ी अजीब तमन्ना कर रहा है। बात उसी राज़ो नियाज़ और ज़िक्र पे ही है। तवज्जो फरमाइएगा, कहता है कि मेरी तमन्ना ये थी कि मैं रात के किसी हिस्से में गिलाफ काबा पकड़ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ और नियाज करूं, जब मेरे और मेरे परवरदिगार के अलावा कोई और ना हो। क्या तमन्ना है ये, कैसी आरज़ू है कि परवरदिगार मुझे राज़ और नियाज का ऐसा माहौल इनायत फरमा दे कि मैं खलवत में परवरदिगार आलम से मनाजात और राज़ और नियाज करूं। बैतुल्ला तशरीफ लाए, तमन्ना पूरी हो गई। तवज्जो, बैतुल्ला तशरीफ लाए, कहता है कि मैं एक शब बिस्तर आराम को छोड़ के हिम्मत की और मैं बैतुल्ला के तवाफ़ के लिए चला गया। मैं अपने दिल में बड़ा मसरूर था, खुश था कि मेरी तमन्ना पूरी हो गई। कहता मैं तवाफ़ कर रहा था, सोच रहा था कि अभी गिलाफ काबा को थाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ और नियाज करूँगा। 4 जुमले मैंने कहने हैं, कदरदान बनना। कहता मैंने गिलाफ काबा थाम के चाहता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ और नियाज करूँ। कहता मैं मसरूफ़ तवाफ़ था कि मेरी समाअतों पर
अल्लाह से राज व नियाज करने की सदा आई। कहता मैंने जो गौर किया, अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की आवाज थी। कहता मैं तो बड़ा मसरूर था कि आज कोई नहीं होगा, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन की मुनाजात की आवाज मेरी समाअतों से, मेरे कानों से टकराई। कहता मैंने तवाफ मुकम्मल किया, मैं उस तरफ बढ़ने लगा। मैंने 4 जुमले कहने हैं इन सब नूरानी चेहरों के लिए। कहा कि जैसे ही मैंने तवाफ मुकम्मल किया, मैं उसी आवाज के पीछे पीछे चला। जाकर मैंने देखा कायनात को सजदों का दर्स देने वाले, कायनात को दुआओं का सलीका सिखाने वाले सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन हालत सजदा में अल्लाह से राज और नियाज कर रहे थे। जुमले सुनने के काबिल है, नूरानी दिलों पे लिख लेना। ताऊस यमानी कहता है मेरे मौला सैयद सज्जाद हालत सजदा में मुनाजात कर रहे थे, या मैं युजीबु दुआ अल मुज़तर फि ज़ुलम या काशिफ ज़ुर्र वल बलवा मा सकम कद नाम वफ़दुका हौलल बैत कातिबतन व अंत वहदका या कय्यूम ला तनम। कहता सैयद सज्जाद है हालत सजदा में इमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज और नियाज कर रहे हैं। क्या आवाज देते हैं, क्या जुमले हैं, तवज्जो फरमाइएगा। ऐ वो परवरदिगार जो रात की तारीकियों में परेशान हाल लोगों की दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह अकबर, बड़ा गौर किया मैंने इस जुमले पे। यह मैं युजीब दुआ अल मुज़तर फि ज़ुलम, है वो अल्लाह जो जुल्मतों में, तारीकियों में परवरदिगार मांगने वालों की दुआओं को सुनने वाला है। या काशिफ ज़ुर्र वल बलवा मा सकम, ऐ दुखों, बीमारियों और दर्दों के मारे हुओं की बीमारियों को दूर करने वाले, दुखों को खत्म करने वाले। खुदा की कसम जो बाद वाले 2 मिसरे हैं ना, मैं आज तक इनकी गहराई में नहीं जा सका, सिर्फ तर्जमा आपको सुना देता हूं। का परवरदिगार मुक़द्दर नामा वफ़दुका हौलल बैत कातिबतन, परवरदिगार आलम जितने भी तुझसे मांगने आए थे ना मेरे मालिक, मांगते मांगते सवाल करते करते वो सारे के सारे तेरे घर के बाहर हौलल बैत मेरे मालिक वो सो गए। जुमला सुनना, वह अंता वहदका या कय्यूम ला तनम, मेरे मालिक तेरा करम कैसा है, परवरदिगार तेरी रहमत कैसी है, मेरे मालिक तेरी अता कैसी है। ए मालिक, मांगने वाले मीठी नींद सो गए हैं, परवरदिगार आलम तू वाहिद वो जात है, वो अता करने वाला है जिसका दरवाजा मांगने वालों के लिए अभी भी खुला हुआ है। मैं इस जुमले की गहराई तक नहीं जा सका, कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए पूछ लेना। ये कैसा मकाम है, मांगने वाले सो गए, अता करने वाले का दरवाजा खुला है। कैसा दरवाजा करम है जो खुला हुआ है, जिस दिल में अज़मत परवरदिगार पाई जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद की हदीसों में से खूबसूरत तरीन हदीस, इसलिए इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु कुल्ल कल्बिन हज़ीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस
दिल को पसंद करता है जिसमें हुज़्न पाया जाता है। वो हुज़्न आखिरत का हो, वो हुज़्न लिकाए परवरदिगार का हो, जैसा भी हो, अल्लाह क़ल्ब हज़ीन को अल्लाह दोस्त रखता है। और किसे परवरदिगार पसंद करता? ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमा रहे वकुल्ला, गौर फरमाओ जरा जुमलों पे, वकुल्ला इन्नल्लाह युहिब्बु कुल्ला क़ल्बिन हज़ीन व युहिब्बु कुल्ला अब्दिन शकूर। और मालिक कायनात हर शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह पसंद करता है। वो कल्ब जो उसकी लिका के लिए तड़पता है, और वो अब्द, वो बंदा जो उसका शुक्रगुजार है, अल्लाह इन दोनों को पसंद करता है। मालिक कायनात इनसे मोहब्बत करता है। जुमले सुनना, इबादत कर लेना। गुफ्तगू शुरू हुई थी यहाँ से कि कुरान हकीम साहिबान ईमान की तमजीद फरमाता है, तारीफ। कुरान तारीफ करे वो भी बहुत बड़ी अजमत है। और अगर किसी हस्ती की मासूम ज़बान तारीफ कर दे, यानी कुरान सामित अगर तारीफ करे, ये भी बड़ी एजाज़ की बात है। और अगर किसी हस्ती की कुरान नातिक तारीफ कर दे, इसलिए सैयद सज्जाद ने ना, किसी ने कहा कि आज उम्मुल बनीन के चांद का तज़किरा हो जाए। मैं तो सोच आया था ना आज हम शहजादी सकीना को रो लेंगे, लेकिन कल से ही आज मुझे किसी की ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ गया। हाँ अज़ादारो, सैयद सज्जाद ने ना उम्मुल बनीन के चांद अबुल फज़ल अब्बास, जी भर के आज मातम करना। कड़ियल जवानों की आज कमी नहीं है। आज मेरा जी चाहता है बकी से उम्मुल बनीन तुम्हें दुआ दे। का इन्नल अम्मिल अब्बास मंज़िलतन इंदल्लाह यग़बितुहु फ़ीहा जमीउ शुहदा। सैयद सज्जाद कहते हैं अल्लाह की बारगाह में मेरे चचा अब्बास का वो मकाम है, एक दो नहीं, फरमाया तमाम शुहदा मेरे चचा अब्बास के मकाम पर रश्क करते हैं। अजरुकुम अलैक जुमला कहूँ अज़ादारो, जिस अब्बास का ये मकाम था, बस इतना जुमला आज मैंने कहना है। दावत मैंने दे दी, अब इबादत शुरू कर रहा हूँ अज़ादारो। हाँ, करबला में उम्मुल बनीन के चांद की दो जिम्मेदारियाँ थी। एक रसूल ज़ादियों के पर्दों की हिफाजत। खुदा की कसम बहुत रोए हैं मोमिन, मैंने ये हाँ मुहर्रम में मसाइब पढ़े अज़ादारो। एक रसूल ज़ादियों के पर्दों की हिफाजत। दूसरा जुमला कहूँ मैंने आज कहा ना, कड़ियल जमान बैठे हो अज़ादारो। और दूसरा अतफ़ाल आले मोहम्मद को पानी पिलाना। अजरुकुम अल्लाह, यतीमान आले मोहम्मद को पानी पिलाना और ज़ैनब कबरा की चादर की हिफाजत। ये बात तवातुर से नकल हुई है अज़ादारो। यही कहते हैं मुज्तहिद की मारिफत मेरी और आपकी मारिफत से बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं कि आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम खोई अज़ादारो जब हाँ करबला, जब नजफ से करबला जाते थे ना अज़ादारो, जा करना अज़ादारो, जब अबुल फज़ल अब्बास अज़ादारो उनको सलाम करते, खुदा करे मेरी हिम्मतों में आज पढ़ लूँ अज़ादारो, जब सलाम करते ये नहीं कहते थे ए अली के लाल अब्बास मेरा सलाम हो अज़ादारो, बल्कि ये नकल हुआ कहते थे अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ए ज़ैनब की चादर अब्बास मेरा आप पे सलाम हो। और कहा दूसरा जुमला ये कहते थे अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन, ए हुसैन की जवानी अब्बास। अजरुकुम अल्लाह, शर्माओ नहीं, आज पुरसाद कर देना है अज़ादारो। कहा ए हुसैन का शबाब अब्बास
मेरा आप पर सलाम हो। बस शुरू हो गया मसाइब। अज़ादर अब्बास का काम था पहरा देना। मैंने मुसल्लम रिवायत में बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ा हूं। अज़ादर अब्बास ना पहरा देते देते ना अज़ादर मकाम पहरा को छोड़कर खैमे में आ जाते। अज़ादर किसी ने कहा अब्बास आप मकाम पहरा को छोड़कर खैमा में क्यों आ जाते हैं? अज़ादर अजीब जुमला कहते, कहा जिसकी चादर का मुहाफिज हूं मैं सानी ज़हरा की जियारत के लिए आता हूं। हाय नहीं शायद कदर न फरमा सके आप जुमला की। अज़ादर अब्बास को बड़ी मोहब्बत थी अली और बतूल की बेटी से। मकाम पहरा को छोड़ के सानी ज़हरा की जियारत के लिए जाते। अब मसाइब शुरू हो गया। अज़ादर अब्बास जब खैमे आते ना, अरबाब मकातिल ने यह लिखा है अज़ादर हाँ छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली जाम ले लेते, आगे आगे अब्बास पीछे पीछे बच्चे। अज़ादरों कोई दामने अबा को पकड़ लेता, कोई सामने आ जाता, आकर इतना कहते हाय प्यास अजरकुम अल्लाह। बड़ी बड़ी मंजिल मसाइब होगी। तवस्सुल कर लिया मैंने बीबी उम्मुल बनीन से। अज़ादरों कहते थे हाय प्यास। अज़ादरों खैमे से गुजरने लगे। अली के लाल ने एक अजब मंजर देखा। अज़ादरों कैसा मंजर देखा? जहां मशकीज़े रखे गए थे अज़ादरों वहां जमीन करबला में कुछ नमी थी, कोई नहीं बैठा। अज़ादरों वहां जमीन में कुछ नमी थी। अज़ादरों अब्बास ने देखा प्यासे बच्चे अपने कुर्ते हटा के नमी वाली जमीन पे अपना बदन मस करते थे। अरे अब्बास ने यह मंजर देखा, सीधे हुसैन के पास आए, कहा ए मौला मेरी जिंदगी का क्या फायदा? अजरुकुम अल्लाह। करियल जवानो आज उम्मुल बनीन को राजी करके जाना। अल्लाह आपको जवानी सलामत दे रखे। अज़ादर जुमला सुनना। हाँ अज़ादर का मौला मेरी जिंदगी का क्या फायदा? अज़ादर जब अब्बास ने यह जुमला कहा ना, अज़ादर फिर कहा मौला हाल रुखसा, ए मौला मुझे मैदान जाने की इजाजत है। अज़ादर जुमला कहूं मातम हो जाएगा, आजादारी हो जाएगी। अज़ादर जब अब्बास ने कहा ना मौला मुझे मैदान जाने की इजाजत है, अज़ादर उस वक्त हुसैन ने कहा अब्बास अंता साहिबो लिवाई, तू तो मेरी फौज का अलंबरदार है। और शिया जवान मातमदार बैठे हो, क्या हुसैन को पता ना था कि मेरी फौज खाके करबला में मिल गई? हुसैन वो है जिसने जनाजों पे जनाजे उठाए। अज़ादर कभी अकबर, कभी कासिम, कभी आला मोहम्मद, कभी उम्मुल बनीन के लाल। अज़ादर फिर क्यों कहा तू मेरी फौज का लंबरदार है? लोग कोई मातमदार बैठा है। अज़ादर हुसैन अब्बास को यही कहना चाहते थे, अब्बास जब तक तू जिंदा है मेरी ज़ैनब की चादर सलामत है। अब्बास जब तक तू जिंदा है मेरी सकीना को तमाचे नहीं लगेंगे। अब्बास जब तू जिंदा है गैर महरम हमारे खैमा में दाखिल नहीं होंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ हाँ सारे नूरानियत है। हाँ अज़ादर जुमले सुनना। अज़ादर बस इतनी इजाजत मिली, कहा उतलुब लिहाउलाल अतफाल मा, का अब्बास जानना चाहते हो यतीमों के लिए पानी का एहतमाम कर दो। लो शुरू हो गया मसाइब, बड़ा मसाइब होगा। अज़ादर कहा यतीमों के लिए पानी का एहतमाम कर लो। सरबाजान इमाम ज़माना बैठे हो, मोमिनीन भी शरीक है, कमी न रखना इबादत में। ए अज़ादारो हाँ जब इज़्न मिला ना कि कहा जाओ बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर लो, मैं यूं पढ़ा करता हूँ अज़ादारो प्यासे अब्बास ने प्यासी बीबियों के खैमों के सामने खड़े होकर अज़ादरो एक आवाज दी, कहा सकीना मश्क लाओ, तेरे बाबा ने मुझे पानी लाने की इजाजत दे दी। अज़ादरो सकीना मश्क लेके आई। अब्बास दो जानू हो के खाके करबला पे बैठे। मश्क सकीना को संभाला, लो जल्दी करने लगाओ। संभाला अब्बास खैमे से, बुजुर्गो दुआ देना। अब्बास खैमे से बाहर आने लगे। ए अज़ादारो खैमे से बाहर आना चाहते हैं। अज़ादरो अब्बास पर कयामत टूट गई। अज़ादरो कैसी कयामत?
सलामत अज़ादरो मरियम करबला सानी ज़हरा अब्बास के सामने आई। कहा अब्बास मुझे पता चल गया तू जा रहा है। कहा राहवार से उतरो, मेरी बात सुनो, फिर चले जाना। अजर को अल्लाह, अजर को तवस्सुल करो, अल्लाह आपको आंसुओं की नेमत अता फरमाए। अज़ादरो अब्बास उतरे, लो ठहर के पढ़ देता हूँ। अब्बास उतरे, खुदा आपकी जवानी सलामत रखे। अज़ादरो अब्बुल फज़ल अब्बास के सदके अल्लाह आपकी हाजात पूरी करे। मातम करना जो अज़ादार आए हो ना अशोक मनाने के लिए। ए अज़ादारो, हाँ अब्बास राहवार से उतरे। अज़ादरो सामने मरियम करबला, अज़ादरो दो जानुओं के बैठे अब्बास। अज़ादरो अली की बेटी ने एक जुमला कहा अब्बास मैं छोटी थी, बाबा की गोद में बैठी थी, हवा चली, मेरे सर से चादर हट गई। अज़ादरो मेरे बाबा ने रोना शुरू किया। जवान देखना, बीबी कहती है मैंने छोटे छोटे हाथ बांधे। मैंने कहा बाबा मैंने चादर उतारी नहीं है, हवा के झोंके से उतर गए, कोई आली मदद करने वाला नहीं बैठा। अज़ादरो बीबी कहती है, अज़ादरो मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब मुझे चादर का हट जाना नहीं रुला रहा, मुझे चादर का लौट जाना रुला रहा है। बीबी का दिया अब्बास मैं अब्दुल्ला के घर आई, मैं मुड़ के देखती थी, मुझे कई अली नजर आते थे। अज़ादरो मेरी तरफ देखना। अरे ज़ैनब कुबरा ने दोनों हाथ फैलाए, अब्बास के गले में डाले। कहा अब्बास तू जा रहा है, मुझे यकीन हो गया मेरी चादर लौट जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शर्मा के नहीं, खुदा की कसम, कड़ियल जवान बैठे हो। हाँ अज़ादारो अब्बास चले। हाँ अज़ादारो अफवाज हाशकिया को हटाया। हटा के अब्बास ने मश्क सकीनापुर की, मातम की दावत दे रहा हूँ, मश्क सकीनापुर की। अज़ादारो पुर करने के बाद अली के लाल ने राहवार को शरीय फुरात से, अज़ादारो राहवार ने शरीय फुरात छोड़ा। अज़ादारो को दुआ मांगते आ रहे हैं। हर मुजाहिद अल्लाह जाने कैसी दुआ मांगता है। ये अब्बास कैसा है, दुआ मांग रहा है मेरे अल्लाह मुझे हुसैन के यतीमों तक पहुंचा दे। ओए होए कोई मातमदार हो जाए। अज़ादरो मेरे अल्लाह मैं बच्चों से पानी का वादा करके आया था, मुझे हुसैन के यतीमों तक, बुजुर्ग को दुआ देना, मैं शहादत पढ़ने लगा हूँ। अज़ादरो मेरे अल्लाह मुझे हुसैन के यतीमों तक पहुंचा दे। राहवार दौड़ रहा है। अज़ादरो एक जालिम ने छुप के वार किया। अरे उम्मुल बनीर के लाल का दाया बाजू कट गया। अज़ादरो बढ़ रहे हैं, दूसरा बाजू कलम हुआ। अज़ादरो सीने में मश्क को संभाला। मेरी तरफ देखना, एक जालिम ने तीर मारा, मश्क सकीना फटी, अब्बास की उम्मीदों पे पानी फिर गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैंने 4 जुमले अभी हैं कहने, हर जवान मातम करेगा। भीख जो मांगी है तो अता तो होगा ना। ए अज़ादारो अब्बास, हाँ अज़ादारो राहवार का रुख बदला। मेरी तरफ देखना, अज़ादारो फुरात की तरफ राहवार जा रही है। अज़ादारो अब्बास के बाजू नहीं है। अज़ादारो एक जालिम ने तीर मारा। कोई नहीं बैठा कड़ियल जवान, एक जालिम ने तीर मारा, अली के लाल की आंख में लगा। बाजू तो थे ये नहीं, मेरी तरफ देखना। अरे झुके जानुओं से तीर निकालना चाहा, एक जालिम ने गर्ज मारा। अरे अब्बास खाके करबला पे आवाज दी, मौला गुलाम का आखिरी सलाम हो। जवाना मुर्फुरसा देना उम्मुल बनीन को। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 2 जुमलों की बुजुर्ग को दुआ दे के इजाजत दे दो। अजरुकुम अल्लाह। हाय अब्बास, अज़ादारो गर्ज का लगना था।
अज़ादर अब्बास ने जीन छोड़ी। अज़ादर मेरी तरफ देखना, इधर हुसैन बढ़ने लगे। अज़ादर जब हुसैन बढ़े ना, अज़ादर सुनना जुमले, अज़ादर जब हुसैन पहुंचे ना, अज़ादर अब्बास के शमाइल में ये लिखा है कि जब घोड़े पे बैठते थे जानू रहवार के कानों तक जाते, रकाबों से पैर हटाते, जमीन पे लगते। अज़ादर जब अब्बास की लाश पे हुसैन पहुंचे ना, अरे जालिमों ने इतनी तलवारें मारी, अरे लाशा 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। अरे अब्बास ने गजा सर उठा के हुसैन ने जानू पे रखा। सुनना, बहन किया का अब्बास, जो आंखें तेरे डर से जागती थी वो सोएगी। अरे जो रसूल ज़ादिया तेरे पैरे में सोती थी, अरे आज के बाद अली की बेटियों को नींद नहीं आएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शायद ना समझा सका, बस एक जुमला ले लो। हाँ तवज्जो करो इबादत में, ज्यादा नहीं। अज़ादरो एक जुमला ले लो। अज़ादरो हाँ देखा हुसैन ने, अज़ादरो अब्बास रोने लगे। यहाँ से जवानों में दावत दे रहा हूँ। अज़ादरो हुसैन ने देखा अब्बास रोने लगे। अज़ादरो हुसैन ने एक जुमला कहा, माज़ा युबकी का या अबल फाज़ल, का अब्बास रोते क्यों हो। अज़ादरो उस वक्त जुमला कहा मौला मैं ज़मीने करबला पे आया, आपने मेरा सर जानू पे रखा, मेरी आंख से तीर निकाला। अज़ादर मौला अपने लिए नहीं रोता, मैं तो आपके लिए रोता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद जब आप ज़मीन करबला पे आएंगे, मौला कौन होगा जो आपको सहारा देगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जो बैठे हो जरा दुआ देना। अज़ादर हाँ रूह परवाज कर गई बातें करते करते। मेरी तरफ देखना, एक जुमला छोड़ गया। अज़ादर हाँ जब हुसैन ने बैन किए, बैन करने के बाद बस 2 मिनट इबादत कर लेना। बैन किए, बैन करने के बाद हुसैन उठाना चाहते हैं। अज़ादर एक नहीफ सी आवाज आई, मुझे खेमे न ले जाना। हाय जवान कोई नहीं बैठा, 34 साल का कड़ियल जवान। कहा मौला मुझे खेमे न ले जाना, मैं बच्चों से पानी का वादा करके आया था, लो इबादत मुकम्मल करने लगा हूं। मेरी तरफ देखना मेरे भाई, बहुत बड़ा मसहब का जुमला कहने लगा। अज़ादरो एक तरफ, अज़ादरो हुसैन ने अब्बास को छोड़ा। मेरी तरफ रहना, अज़ादरो फटी हुई मश्क, टूटा हुआ अलम हुसैन ने लिया। आपके घरों पे अलम है ना, अलम के नीचे खड़े होके बेहक अबल फाज़ल दुआ मांगते हो, आज जुमले का हक अदा कर देना। ए अज़ादरो हुसैन ने फटी हुई मश्क, टूटा हुआ अलम उठाया। अज़ादरो जब अलम हुसैन ने उठाया ना, अरे दूर से सकीना ने अज़ादरो अलम का फरेरा देखा, बच्चों को बुलाया, आओ बच्चों चचा पानी ला रहा है। अजरुकुम अल्लाह। मेरी तरफ देख के मातम कर लेना। अज़ादरो कहा, अज़ादरो सकीना ने, अब माहौल कैसा था, अलम बढ़ रहा था। अज़ादरो बच्चों के, मेरी तरफ देखना, बच्चों के हाथ में खाली जाम, आगे आगे सकीना, पीछे यतीम। अज़ादरो खुश्क जाम हाथों में, दामन पकड़ पकड़ के कहते थे बीबी जब तेरा चचा पानी लाएगा मुझे दोगी। ए शहजादी मैं प्यासा हूं। सकीना वादा करती रही। अरे अलम बढ़ता आया, एक वक्त आया सकीना ने देखा अलम आया है, अलमदार नहीं आया। अरे बच्चों से जाम गिरे, खैमे से आवाज आई, वाह जाबा, हाय मेरा पर्दा, न प्यास बुझी न चादर बची। अरे मारे गए अब्बास, उजड़ गया मोहम्मद का घराना।